Again, I think it's not a clinical performance by the batting. Bowling did the job against Oman. Expected था, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान 200 ना करे. ये जरूर हो सकता था पाकिस्तान close to 190, 170, 180 करता शायद, तो मुझे अच्छा लगता. 66 पे 9 पे इंडिया आउट होगा. उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए. 69 पे इंडिया ऑल आउट होगा. इंशाल्लाह. आप सपने देखते हो? नहीं सपने नहीं देखता हूँ. ये बॉलिंग देख के मुझे अपने टीम से पूरी उम्मीद है. ये जज्बा है, ये जुनून है. वरना तेरे को डर नहीं लगता? ओमान के बॉलिंग अटैक के सामने अगर हमने 20 ओवर में 160 रन किए जैसी भी पिच थी, तो इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने यही बल्लेबाज कैसे बैटिंग करेंगे? खासकर पूरे पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर के अंदर एक ही खिलाड़ी ने 50 किया, वो भी उस खिलाड़ी ने जिसने 11 मैचेस में टोटल 54 रन किए थे. तो मोहम्मद हारिस का फॉर्म में आना एक अच्छी खबर जरूर है, मगर पूरी इनिंग में सिर्फ 3 छक्के लगे और तीनों के तीनों छक्के मोहम्मद हारिस ने लगाए. अगरचे ओमान की तरफ से भी 3 छक्के लगे, मगर उनमें से 3 डिफरेंट बैटर्स ने छक्के लगाए थे. पाकिस्तान की बॉलिंग कलेक्टिवली बहुत शानदार रही, मगर बैटिंग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जरूर रहा. और खासकर पाकिस्तान का पावर प्ले और 7वें ओवर से लेकर 15 ओवर तक पाकिस्तान की बैटिंग, जो कि लगातार सिंस T20 वर्ल्ड कप 2024 से बुरी आती है. इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं. What makes you think what kind of cricket they're going to play against you? It's pretty obvious. They're going to dominate you. Get out of Pakistan, bro. Then look, that is दुनिया doing. I would not want to get out of Pakistan. हाँ, बाहर निकलोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है. You are sticking it with a small. हम कर लेंगे इनको under 100 out यार. Under 100 out कर लेंगे. आपने ओमान के अगेंस्ट इतनी मुश्किल से बैटिंग, इतनी मुश्किल से 160 रन किए गए, तो फिर जब इंडिया के अगेंस्ट खेलोगे क्या करोगे? मतलब तुक्का लग गया तो लग गया, अच्छी बैटिंग हो गई तो हो गई. मतलब यानी इन्हीं चीजों की वजह से सब कहते हैं ना यार कि पता नहीं टीम क्या करेगी. इंडिया की जो बैटिंग अप्रोच थी, हालांकि रन ही इतने सारे कम थे कि उसमें कोई आपने बैटिंग अप्रोच ही नहीं, लेकिन पावर प्ले में फारिग कर दिया था. एक पाकिस्तान की स्ट्रगल है. सो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ब्लंडर पे ब्लंडर मारे जा रही है, बॉलिंग जो है वो थ्राइव पे थ्राइव किए जा रही है और पाकिस्तान को एक श्योर एम्बैरेसमेंट से बचा रही है. उस दिन अफगानिस्तान के सामने भी फाइनल में एम्बैरेसमेंट हो सकती थी, आज ओमान के सामने वो फिर एक दफा याद ताजा हो सकती थी 2024 की, वो 5 जून की याद, जहां आप सारे शौक थे कि ये क्या हो गया और पाकिस्तान एक गेम हार गया तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. आज की रात वो सिचुएशन फिर से खड़ी हो सकती थी. अभी तक अच्छा कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आप कोई इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे. तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती. तो हमारे कैप्टन की क्या तैयारी है वो आज हमने देख ली है. ये पहला मैच था सर, पहला मैच था कुछ तो करते हैं, कुछ तो कॉन्सेप्टिवली हर मैच में एक परफॉर्म करता आ रहा है. अब मैंने पहले भी ये बात की है, एशिया कप की बात कर रही हूं, एशिया कप की बात करें. आज हमारा कब करेगा अगला मैच इंडिया के खिलाफ कब करेगा? बड़ी टीम के खिलाफ करेगा, वो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करेगा. छोटी के खिलाफ हुआ नहीं, बड़ी के खिलाफ कैसे करेंगे? इतनी वेवर्ड बॉलिंग इंडिया के खिलाफ नहीं कर सकते. आपको एक चैनल पे गेंद करना पड़ेगी जहां बैट्समैन को डिफिकल्टी हो, अच्छी गेंद को मारने जाए. आपने जैसे कहा कि शाहीन की लेंथ जो है वो एक जगह नहीं है, कभी इधर जा रहा है उधर. अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है. हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत फैसला होगा. अगर आप पाकिस्तान इंडिया में ले जाइए और आज समझिए आज 12 सितंबर दिया 14 सितंबर है, इसी विकेट के ऊपर वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जब पाकिस्तान को बॉलिंग करेंगे और पाकिस्तान की अगर बैटिंग की यही अप्रोच रहेगी तो हम कितने रन्स करेंगे? जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की जो बॉलिंग है पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि भारत को बर्तरी हासिल है पाकिस्तान? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं. देखिए उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताती है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है बॉलिंग में हमारे मुकाबले. जी ऑब्वियसली एक्सपोज किया हमारी बैटिंग लाइन में, कोई खातिर का परफॉर्मेंस नहीं आई. नो डाउट हमारी बॉलिंग आउट क्लास की है, बट द प्रॉब्लम इज दैट इंडिया का जो स्ट्रक्चर आप देखें, बैटिंग स्ट्रक्चर बॉलिंग स्ट्रक्चर देखिए, दोनों तरफ कॉम्बिनेशन है, बैलेंस्ड है. बैटिंग भी बॉलिंग भी कॉम्बिनेशन है उनके पास, वो कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं. यार ये पाकिस्तानियों की औकात देखो, कितनी बड़ी बातें कर रहे हैं. ओमान को हरा कर बोल रहे कि हम इंडिया को भी ऐसे हराएंगे. ओमान को हमने 67 में आउट कराया, हम इंडिया को 69 में आउट करेंगे. इस तरह की बातें हो रही है. भाई इनको ये नहीं पता कि इनका क्या हाल करेगी इंडियन टीम. वहीं जो बड़े बड़े दिग्गज है, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर, वो खुद बोल रहे हैं कि यार इस इंडियन टीम से पाकिस्तान कैसे बचेगा. इनकी बॉलिंग से ही पहले बच जाओ, बैटिंग तो दूर है. बैटिंग तो वैसे ही पाकिस्तान के बॉलरों को बहुत मारेगी. जहां पर सबसे ज्यादा डर इनको हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा से है, और वहीं पे बॉलिंग में कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, इनके सपने में आ रहा है. इनके 12 ओवर निकालना ही भारी है पाकिस्तान के लिए. और बात सही भी है, जहां ओमान की टीम के खिलाफ ये स्ट्रगल कर रहे थे इनके बैट्समैन पाकिस्तान के, सोचो इंडिया के सामने क्या करेंगे. खुद बोले पाकिस्तानी जो ओमान के सामने नहीं बैटिंग कर पा रहे थे,
देख सकते हो पूरे मैच में ओमान के सामने इन्होंने सिर्फ 3 छक्के मारे, ये इनकी बैटिंग क्वालिटी है। और पूरे 20 ओवर खेले, वहीं इंडिया ने सिर्फ 4 ओवर की 3 गेंद में टारगेट चेस करा था और उसी में 5 छक्के मारे थे। ये है डिफरेंस इंडियन बैट्समैनों में और पाकिस्तान के बैट्समैनों में। और ये करते बड़ी बड़ी बात, ये पहले मैच से पहले हर टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर जब मैच खत्म होता है ना फिर रोते हैं, फिर गाली देते पाकिस्तान टीम को खुद ही। इनकी औकात ही यही है, आसमानी किताब पढ़ के सिर्फ आते हैं ये और बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते कि हमारी टीम ये कर दी, हमारी टीम वो कर दी। अब ये खेले कितना, ये छोटी छोटी टीमों से खेल खेल के आ रहे हैं यहाँ पर और उन्हें हरा के बोल रहे कि हम इंडिया को भी हरा देंगे। अब पहले अपने प्लेयर से तो पूछो कितना डर लग रहा है उन्हें, वो तो डर के मारे उनके वैसे ही पैर कांप रहे, कैसे खेलेगा इंडियन टीम से। अभी 14 तारीख को देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर पहले बैटिंग आ गई ना इंडिया की 200 से ऊपर ही मारेगी इंडियन टीम। यहाँ पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आ रहा कि किसे खिलाए किसे नहीं खिलाए। खुद से अख्तर से लेकर तनवीर अहमद बोल रहे कि इस इंडियन टीम के सामने भाई ठहर भी नहीं सकती है पाकिस्तान टीम। जैसे ये T20 खेलते हैं इंडिया के बैट्समैन, वो तो भाई शुरू से लेकर लास्ट तक अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं कौन सी टीम आ रही है कौन सी नहीं। उनका एक ही टारगेट होता है, अगर पहले बैटिंग आती है तो 200 प्लस स्कोर मारते हैं। वो ऐसे ही करते हुए आए और 14 तारीख को भी ऐसी ही करेगी इंडियन टीम। देखा जाए ना तो पाकिस्तान की बैटिंग तो टोटली फ्लॉप रही है। ओमान की बॉलिंग के सामने आप 160 का टारगेट दे रहे हो, साहबजादा फरहान कुछ नहीं कर रहा, हसन नवाज जिस पे हमें इतनी उम्मीदें थी उसने भी कुछ नहीं किया, सलमान अली आगा साहब 0 पे आउट हो गया और आगा साहब वो कप्तान है, उनको पता होना पहली बॉल पे आउट। एशिया कप का आप एशिया कप खेलने जा रहे हो भाई, एशिया कप खेल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि यार हमने किस तैयारी के साथ जाना है। अब हमारा परसों इंडिया के साथ मैच है, आज ओमान के साथ मैच था, हमें था कि यार एक नई टीम देखने को मिलेगी। जिस तरह इंडिया ने बबर शेरों की तरह एंट्री की, हम भी चाह रहे थे कि हमारी बैटिंग में उस तरह नजर आती है। इंडिया की टीम की बात की जाए ना, उनकी बॉलिंग और बैटिंग ना दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है और बैटिंग भी स्ट्रॉन्ग है और वो कोई भी इवेंट आता है ना वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। और हमारी आज की देखा जाए ना मैच तो हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी, बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है, बॉलरों ने पूरी जान मारी है, लेकिन हमारे शहीन को एक ओवर में 20 पड़ रहे हैं ओमान के खिलाफ यार देखे एक आधा ओवर हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी की है। 60 पे हमने पूरी टीम बुक कर दी और क्या करें। मुझे अभी तक हमारा कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा कि हम इंडिया के खिलाफ कुछ कर पाए, वगैरह चल गया तो ठीक है। जिस तरह की हमारी बैटिंग लाइन है और जिस तरह की इंडिया की बॉलिंग लाइन है, क्या लगता है कि इस बैटिंग लाइन के साथ हम इंडिया को 160 तक लेके जा सकते हैं, स्कोर रन्स तक कि नहीं लेके जा सकते? सर बहुत टफ है, हम अपने कुछ आइडियल प्लेयर्स, कुछ इंपैक्ट प्लेयर्स पे, इंटेंट प्लेयर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखिए हसन नवाज से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आज कोई खतर का परफॉर्मेंस नहीं। हमारे कप्तान साहब पहले बॉल पे चले गए, आउट हो गए वो भी, और हमारा साइम मयूब 9 लुक शॉट जिसकी बड़ी इंतजार था हमारे का, लेकिन वो भी गया। लेकिन अब सिर्फ आप 2 बैट्समैन के ऊपर रिलाय कर रहे हो या हसन नवाज या फखर के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता बहुत टफ होगा। अगर वहाँ पे अभिषेक की बात करें 15 पे 30 करके गया, अगर सुमन गिल की बात करें 9 बॉलों पे 20 करके गया, ठीक है उनका टारगेट कम था, लेकिन इंटेंट तो शो किया ना। अभिषेक ने पहली बॉल पे आते साथ छक्का तो लगाया ना, वो एग्रेशन तो शो किया ना। तो अगर हमारी ओपनिंग ऐसा परफॉर्म करेगी तो तब जाके हम इंडिया के खिलाफ जी बिल्कुल डेफिनेटली। क्रिकेट जो है एग्रेशन के बारे में, आपके इंटेंट के बारे में है, इट्स ऑल अबाउट इंटेंट। जब तक ये दिल से अपने जो है वो डर नहीं निकालेंगे ना, तब तक जो है वो इंडिया की तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारे प्लेयर्स का मैं आपको माइंडसेट बताऊंगा, कहते हैं हमने 50 कर लिया, चाहे वो 40 पे कर लिया, हमारी जगह बस पक्की हो जाए, मैच जाए बाढ़ में। हमारा सिर्फ एक ही प्लेयर वगैरह जो नजर आता है जनरली टीम के लिए खेल रहा है, उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। फ्लो बैटिंग लाइनअप है, मुझे नहीं लगता कि हम 150 भी कर सकेंगे। इंडिया की बॉलिंग लाइन के खिलाफ हम कितना स्कोर कर सकते हैं? जो हालात जा रहे हैं, जो कंसिस्टेंसी जा रही है, मुझे तो 120-30 भी मुश्किल लग रहा है। इसलिए मैंने बोला था भी कैलकुलेटर वाला वक्त तो नहीं आया, लेकिन दोनों हाथों में तस्वीरें उठा लो, क्योंकि अब अगला गेम है इंडिया के खिलाफ जो कि बहुत बड़े कंसर्न्स पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहा है। बॉस बैटिंग कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है। आपको ये बात समझ आए या ना समझ आए, बैटिंग में ना हमारी श्योरिटी है, ना हमारे लड़कों के सिवाय ओपनर्स को छोड़ के, यानी साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, इन दोनों को छोड़ के किसी का कोई स्लॉट कंफर्म नहीं है। आज हारिस ने 3 के ऊपर आके एक पॉजिटिव इनिंग्स खेल दी है। फखर जमान चौथे नंबर पे फिर क्वेश्चन मार्क है। सलमान अली आगर ने तो मौका ही नहीं दिया, वो तो फुल टॉस डिलीवरी के ऊपर आउट हो गए। अभी तक अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे ना कि सामने अभी तक उस तरह की ऑपोजिशन भी तो नहीं आई, आपको इस तरह के मैचेस भी तो नहीं खेल रहे। तो बड़ी टीम का यही तो होता है कि वो फिर आपकी जो ये छोटी छोटी सी जो आप निकल जाते हैं ना कारपेट के नीचे से, वो आपको निकलने नहीं देती है। वो भी अभी इस टाइम भारत भी बैठ के सारी चीजें नोट कर रहा होगा और देख रहा होगा, और वो अपने प्लान बना रहा होगा, और वहां पे ये अपने प्लान डिस्कस करेंगे और हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट अपना एक प्लान लेके आएगा। तो बड़ी टीम है, वहां पे मेरा ख्याल है कि सीनियोरिटी, थोड़ी सी एक्सपीरियंस जो है आपको वो भी चाहिए होता है। हारिस रऊफ आपको डेप्थ के अंदर, क्योंकि ये उमान तो होने नहीं लगी है कि ऊपर से आपने सारे आउट कर दिए, 70 पे वो आउट हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है हो जाए, लेकिन आपने तैयारी पूरी करनी है 20 ओवरों की। तो डेप्थ में कौन बॉलिंग करेगा अगर हम इस टीम से खेलते हैं, तो वो मुझे बता दें। क्या फहीम अशरफ डेप्थ में बॉलिंग करेगा? कौन करेगा? तो और फिर जो है ना 5वां 6वां ओवर अगर विकेटें उनकी ना गिरी हुई
तो 5वां 6वां ओवर कौन करेगा, क्योंकि वो उसमें तो बड़ी पिटाई लगाएंगे फिर। तो अगर आप एक फास्ट बॉलर शॉट खेलते ना, तो उसकी अपनी एक शॉर्ट कमिंग्स हैं जो कि फास्ट बॉलर ही पूरी कर सकता है। तो मुझे जो कंसर्न है, चले पावर प्ले के 3-4 ओवर तो हो गए, 5वां 6वां और उसके बाद जो है ना डेप्थ के अंदर बॉलिंग वो कौन करेगा, ये मुझे बता। अगर खास तौर पे अगर हारिस रऊफ नहीं खेलते हैं तो ऐसी सूरत में राशिद भाई शाहीन आफरीदी पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि वो आपके अटैक को स्पेयर कर रहे हैं पेसर में। इनिशियली उनका विकेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर तगड़ी टीमों के खिलाफ, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए अगर ओपनर सेटल हो जाए। ओवरऑल पावर प्ले में पाकिस्तान का वर्ल्ड वाइड टॉप 10 में 8वां नंबर है कि 7.78 की रन रेट के साथ हम बैटिंग करते हैं, और आज भी ऑलमोस्ट सेम था। और अगर आप 10 ओवर से 15 ओवर के 5 ओवर का मुआवजा करें तो 5 ओवर में पाकिस्तान ने 26 रन बनाकर 3 विकेटें भी गंवाई थी। सो वो एक पैच ऐसा था जो कि बहुत बुरा था। पिच जैसी भी थी, मुझे लग रहा है कि ओमान की बॉलिंग के खिलाफ पाकिस्तान को शायद 200 के रन के ऊपर जरूर जाना चाहिए था, क्योंकि एक ताना जो टीम पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़ता है कि हम 200 रन अबूर नहीं कर पाते, हमारी टीम में वो कैपेसिटी नहीं है, चाहे हम किसी के साथ भी क्यों ना खेल रहे हो। अगरचे आज जाहिर लगा कि पिच में कुछ है, ओमानी बल्लेबाज भी बड़े रन नहीं कर पाए, मगर क्या आप ओमान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वो बड़े रन कर पाए?